बाहर स्नो ब्लास्ट कर रहा है, पूरा घर एक फ्रोजन फोर्ट्रेस बन गया। हम लोग अंदर हॉटपॉट एंजॉय कर रहे हैं, ये सच में ड्रीम जैसी जिंदगी चल रही है। वो आदमी चेतावनी देता है, अब से किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। न्यूज अलर्ट, पूरी दुनिया एक एपिक मिस्टीरियस कोल्ड स्नैप में फंस गई है। हमारा मेन गाय अपना फोन चेक करता है, ग्रुप चैट में हंगामा मच गया। गोल्डी और आइंस की फुल पैनिक में है। समर के बीच में स्नो हो रहा है। मास्टर जो डिजास्टर प्रेडिक्ट करते हैं, लॉयर जैंग बोलते हैं अभी स्टॉक अप करो, ये अजीब है। आंटी ल्यू ग्रुप चैट पे चिल्ला रही है, ट्रस्ट दी अथॉरिटीज, डोंट पैनिक बाय लोगों। गैविन ओरिजिनल कहता है, फॉरगेट दैट, अगर तुम स्टॉक अप करने वाले हो तो गो बिग और गो होम। आंटी ल्यू रिप्लाई करके गैविन को बच्चा बोलती है और सबको बता देती है कि ये स्नोस्टॉर्म जल्दी खत्म हो जाएगा। गैविन अपना फोन चेक करता है और शरारती मुस्कान के साथ किसी को इडियट बोल देता है। 3 दिन बाद दो लोग अपनी खिड़की से बाहर चलती हुई कभी न रुकने वाली बर्फ देखते हैं। लड़की चिंता करती है कि लोग भूखे मर जाएंगे क्योंकि किसी ने एपोकलिप्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। ग्रुप चैट में सब पैनिक कर रहे हैं क्योंकि स्टॉर्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इनविंसिबल आइंस की आंटी ल्यू को टैग करता है और वो कहती है कि वो सप्लाईज इंस्पेक्ट करेगी। गैविन, लड़की और लड़का एकदम से दरवाजे की नॉक सुन के शॉक में आ जाते हैं। आंटी ल्यू और उनकी टीम आते हैं बोलते हुए कि वो गर्मी लाने आए हैं, दरवाजा खोलो। गैविन थोड़ा स्मग होके कहता है, नो थैंक्स, यहाँ तो सुपर वार्म है। आंटी ल्यू दावा करते हुए बोलती है कि वो कमेटी से हैं, लेकिन गैविन ठंड की वजह से दरवाजा खोलने से मना कर देता है। आंटी ल्यू गुस्से में फ्लिप आउट हो जाती है और गैविन को ऑर्गेनाइजेशन को अबे करने को कहकर दरवाजा अभी खोलो। गुस्से वाली औरत दरवाजा खोलने की डिमांड करती है, ऑर्गेनाइजेशन की धमकी देती हुई। गैविन स्मोक करता है और कहता है कि वो एंग्री लेडी को नजरअंदाज कर रहा है, नो रिग्रेट्स। स्कार्फ वाली औरत गैविन पे जोर से चिल्लाती है, बिल्कुल अपना कूल खो बैठी है। डायरेक्टर साइड की पैनिक करता है, लेकिन स्कार्फ वाली इंसिस्ट करती है कि वो दूसरों की सप्लाईज रेड लूट करेंगे। गैविन डिक्लेयर करता है कि सिर्फ 3 दिन हुए हैं और लोग अपनी असली सूरत दिखा रहे हैं। परेशान जीनियर और उसकी मॉम चिंता करते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना बाकी है। जीनियर अपनी मॉम को रिएश्योर करती है, वो डिटरमिन्ड है सप्लाईज प्राइस स्काईरॉकेट होने से पहले खरीदने की। ग्रुप चैट में जीनियर बिग स्टिक बैंक से खाना खरीदने की कोशिश करती है। जीनियर नूडल्स और पॉरेज के लिए हाई प्राइस नेगोशिएट करती है, डेस्परेट होकर फूड सिक्योर करने की कोशिश। गैविन जीनियर के प्लानिंग पड़ता है और एक फैंसी बीफ स्टेक डिनर एंजॉय कर रहा है। गैविन प्रेडिक्ट करता है कि जो लोग सप्लाईज बेच रहे हैं वो जल्दी रिग्रेट करेंगे। 3 दिन तेजी से निकल जाते हैं और अचानक सब कुछ स्नोस्टॉर्म से बदल जाता है। स्क्वाड ठंड से कांप रहा है, बाहर का टेम्परेचर क्रेजी लो गिर गया और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। आंसर्स के लिए डेस्परेट ग्रुप पूछता है हंटर से, क्या अगर खाना नहीं मिला तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? हंटर चुप बैठने वाला नहीं है, वो सबको लीव करके फूड रेट पे लड़ जाने वाला है। पैनिक होता है जब ग्रुप सोशल मीडिया पे गैविन ओरिजिनल का अकाउंट ढूंढ लेता है। वो कंफर्म करते हैं कि ये गैविन का अकाउंट है। शॉक, गैविन एक्चुअली उनकी कम्युनिटी में रहता है। विलन एनर्जी के साथ हंटर सबको बोलता है सब गैविन को मैसेज भेजो और खाना मांगो। वैसे गैविन शिक्सी को मोटिवेट करता है, हाफ आवर तक वो पोज होल्ड करेगी तो पास हो जाएगी। शीशी डिटरमिन्ड है, प्रॉमिस करती है कि वो चैलेंज को एब्सोल्युटली क्रश करेगी। चबी गाय डिसाइड करता है ट्रेनिंग शुरू करने का क्योंकि शिक्सी की मेहनत ने यूज इंस्पायर किया। कूल गाय अपनी स्पेशल ट्रेनिंग ऑफर करता है, कहता है ये तुम्हें सबसे आगे रख देगा। कुछ सेकंड्स बाद चबी गाय कोलैप्स कर जाता है, ऑलरेडी टैप आउट करने को रेडी। वो टोटली वाइट है और कहता है सिर्फ लॉबस्टर स्टू हाई उसकी रिकवरी कर सकता है। अचानक गैविन को एक पुश मैसेज आता है जो डिमांड करता है फूड डिलीवरी वारना। गैविन मजाक से रिप्लाई करता है और बॉस को डमास कह देता है। गैविन रियलाइज करता है चीजें डिफरेंट है, हंटर का ग्रुप अब उनके आसपास रहने लगा है। हंटर्स गैंग रिप्लाई का इंतजार करते हैं, बिल्कुल भी समझे बिना कि क्या आने वाला है। रिप्लाई हिट होता है, हंटर इज अ डमास। कोई अपनी ड्रिंक उठा के स्पीड कर देता है शॉक में। हंटर लूज इट, अपनी क्रू को बोलता है वेपन्स उठाओ और गैविन के पीछे चलो। जीनियर की मॉम वरीड है खाना खत्म होने को लेकर और जैक के रिवेंज प्लान के बारे में। मॉम को याद आता है कि गैविन ने डिजास्टर से पहले बहुत सारी सप्लाई स्टॉक अप करवा ली थी। जीनियर कंफर्म करती है कि गैविन ने जायंट ट्रक लोड्स ऑफ स्टफ डिलीवर करवाए डिजास्टर से पहले। मॉम सोचती है क्या गैविन को पहले से पता था कि एपोकलिप्स आ रहा है। वो सजेस्ट करती है कि अगर जैक जल्दी नहीं आता तो वो गैविन के सप्लाईज यूज कर लें। जीनियर कॉन्फिडेंटली कहती है वो गैविन को फोर्स करेगी कि वो सप्लाईज पर्सनली उनको डिलीवर करे। हंटर और उसकी क्रू गैविन के विला पर पहुंच जाती है, पूरी तैयारी के साथ एक शोडाउन के लिए। अंदर गैविन का फ्रेंड सिक्योरिटी मॉनिटर पर हंटर की गैंग को देख लेता है। गैविन अपने घबराए फ्रेंड को शांत करता है और बाहर हंटर और उसकी ग्रुप को पहचान लेता है। हंटर गुस्से में चिल्लाता है, जोर से कहता है कि गैविन दरवाजा अभी खोल दे। गैविन मुस्कुराता है और हंटर की क्रू से कहता है कि वो वेलकम नहीं है, सब चले जाओ। हंटर धमकी देता है कि अगर गैविन नहीं खोलेगा तो वो दरवाजा तोड़ देगा। गैविन स्मोक करता है, बोलता है कि वो हंटर की बदतमीजी वाली जुबान कुछ खास चीज से साफ कर देगा। अचानक पानी फूट पड़ता है और हंटर की ग्रुप पूरी तरह भीग जाती है। वो चिल्ला के बोलते हैं कि बहुत ठंडा है। भीग और कांपते हुए हंटर की टीम आगे बढ़ नहीं पाती, एक तो ड्रामा भरी छींक भी लेता है। शर्मिंदा होकर हंटर वार्निंग देते हुए पीछे हटने लगता है जब गैविन की ड्राइववे एक बड़ी स्प्लैश जोन बन जाती है। वो मोटा लड़का फुल हाइप्ड है, किसी गेम के बारे में चिल्लाते हुए बोल रहा है कि एनिमीज को फ्रीज कर दो। गैविन अनाउंस करता है कि एपोकलिप्स का डे 7 है, अब फाइनली बाहर निकलने का टाइम है। गैविन मुस्कुराता है और बताता है कि और मीटर्स जल्दी क्रैश होने वाले हैं। मोटा लड़का डर से पंप हो जाता है, वो मीटियोर शावर मिस करने से मना कर देता है। गैविन को जीनियर स्कॉट का मैसेज आता है और वो यकीन नहीं कर पाता कि वो यूज टेक्स्ट कर रही है। जीनियर सबसे पहले गैविन को मैसेज करती है, पूछती है आयुदय आई वांट टू टॉक टू यू। मोटा लड़का मैसेज देखकर रिएक्ट करता है, साफ लगता है कि वो जीनियर से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। बर्फ से ढकी एक मेंशन में कोई बेचैन होकर पूछता है क्या गैविन ने रिप्लाई किया है। जीनियर थोड़ी स्मग होकर अपनी मॉम से कहती है कि गैविन शायद उसकी मैसेज पढ़ के खुश होगा। आधा घंटा बाद जीनियर मैसेज स्पैम कर रही है, लेकिन गैविन अभी तक रिप्लाई नहीं किया। जीनियर पागल हो रही है, गैविन ने अभी तक क्यों रिप्लाई नहीं किया।
बाहर इतनी फ्रीजिंग ठंड है कि मेंशन तक ठंड से कंप्लेन कर रहा हो जैसे ये लोग लगभग ठंड से मर ही जाते। कोई वेदर चैनल को बुलाओ। कर्ली हेड लड़का गैवन के खिलाफ कोई साजिश रचा रहा है और ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लग रहा। जीनिया अभी भी फोन चेक कर रही है और नहीं, गैवन ने अभी तक आंसर नहीं दिया। जीनिया की मॉम सोचती है कि गैवन बस गुस्सा है और टिपिकल गाय प्राइड कर रहा है। जीनिया के पास एक प्लान है। आखिरकार जीनिया एक स्वीट मैसेज रिसीव करती है, पूछती है क्या गैवन वियर्ड वेदर में सर्वाइव कर रहा है। गैवन मैसेज पाता है और डिसाइड करता है कि वो इस मैसेजिंग गेम के लिए रेडी है। गैवन जीनिया को टीज करता है और पूछता है क्या वो अपने डैडी को मिस करती है। सेविज जीनिया जीत का एहसास करती है और गैवन को सिम बोल देती है। मॉम चाहती है कि गैवन खाना भेजे। रेड हेड औरत हैरान हो जाती है सुनकर कि कोई इतने केओस के बीच अपने दाद को मिस कर रहा है। गुस्से में रेड हेड औरत अपना फोन गुस्से से फेंक देती है, गैवन के बारे में चिल्लाती हुई। नेबरहुड ग्रुप चैट फट पड़ता है। हर कोई फूड और फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेकर पैनिक करता है। आंटी ल्यू ऑनलाइन गुस्से में अनाउंस करती है कि कमिटी खाना कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। गैवन आंटी ल्यू का ट्रिक समझ जाता है पर कहता है कोई इसमें नहीं आएगा। अचानक गैवन का फ्रेंड चिल्लाता है, गैवन अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है। गैवन अपनी क्रू को जमा करता है और किकी और शिक्सी से कहता है जल्दी से गर्म कपड़े पहनो। गैवन डिटर्मिन्ड है, उस पता है कि आज रात उनके नेबरहुड पर 1 मीटर गिरने वाला है। वो सब अपोकलिप्स के बाद पहली बार बाहर निकलते हैं, सब फ्रीजिंग कोल्ड। गैवन बताता है कि 2 मीटर्स गिरने वाले हैं, सबको रेडी रहने और तेजी से दौड़ने को बोलता है। नेबरहुड कमेटी जोर देती है कि सब कम्युनिटी के लिए सप्लाईज डोनेट करो, कोई ट्रबल अलाउड नहीं। आंटी ल्यू खाने के लिए बेचैन है, उसका पोटा भूखा है और वो डिटर्मिन्ड है। एक आदमी आंटी ल्यू को शेमलेस बोलता है जबकि गैवन ड्रामा से बिल्कुल अनइंटरेस्टेड नजर आता है। कमेटी का एक मेंबर गैवन की तरफ इशारा करता है ताकि डायरेक्टर उसके आने को नोटिस कर ले। आंटी ल्यू एक्साइटेड हो जाती है, गैवन अब बच नहीं सकता, वो उसे पकड़ने के लिए इंतजार कर रही थी। मोहल्ला कमेटी गैवन को रोक लेती है और तुरंत रुकने को कहती है और बात जल्दी ही बिगड़ जाती है। गैवन सीधा कमेटी का सामना करता है और आसानी से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। कमेटी एक्यूज करती है गैवन पर कि उसने खाने पीने और सप्लाईज के पहाड़ जमा कर लिए हैं। गैवन शांति से मान लेता है और बिल्कुल सब पर दिखावा कर रहा होता है। कमेटी का चेहरा ज्यादा हाई एक्साइटेड नजर आता है, वो चाहते हैं कि गैवन का सारा खाना उनके पास ले आया जाए। गैवन पूछता है क्यों और कमेटी कहती है कि इस डिजास्टर के टाइम ये उसकी ड्यूटी है। गैवन भी वापस बोलता है कि उसकी सप्लाईज प्राइवेट है और किसी और का मामला नहीं है। गैवन कमेटी लीडर का मजाक उड़ाता है, पूछता है किसने उसी हक दिया उस जज करने का। कमेटी गुस्से में आती है, गैवन को बदनाम करते हैं, फिर भी वो और उसकी स्क्वाड आराम से चल दिए। अचानक 2 गुस्से वाले आदमी बेल्चों के साथ दौड़ते हुए आते हैं और गैवन से चिल्लाते हैं रुकने को। गैवन को सप्लाईज के लिए धमकाया जाता है और बताया जाता है कि आज वो कहीं नहीं जाएगा। गैवन गुस्से वाली औरत का हाथ मार देता है और चीख के स्क्रू यू बोलता है। गुस्से वाली औरत गिर पड़ती है और लोगों से कहती है गैवन और उसके दोस्तों को पकड़ लो। एक लड़की ऑरेंज कोट में चीखती है कि द मीटियोर इज हियर। गैवन और उसका दोस्त तुरंत भागते हैं, डिसाइड करके कि वो सबसे पहले मीटर तक पहुंचेंगे। 2 लोग जो गर्म कपड़ों में लिपटे और बेलचे लेकर खड़े हैं गैवन का रास्ता रोक देते हैं और किसी को निकलने नहीं देते। गैवन बीम में पंच मार के रास्ते बना देता है, चिल्लाता है गेट लॉस्ट और लोग इधर उधर गिरते हुए भागते हैं। गैवन का दोस्त चमकते मीटर की तरफ तेज दौड़ता है और कहता है माई ग्रेट अपॉर्चुनिटी हैज अराइव्ड। गैवन का दोस्त फेस प्लांट कर जाता है जब मीटियोर वुश करते हुए निकल जाता है। ऑरेंज वाली लड़की मीटर साइड पर पहुंचती है और रस बड़े चमकते इम्पैक्ट को देखकर हैरान रह जाती है। लड़का पैनिक कर जाता है जब 1 मीटर अचानक खुद भी खुद शिक्सी को टारगेट कर लेता है। शिक्सी पर चमकती एनर्जी ब्लास्ट होती है और वो ऐसे लगती है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। शिक्सी आग सी रोशनी में गिरी हुई है और एक परेशान दोस्त दौड़कर आता है पूछने की क्या वो ठीक है। शीशी क्यूसवे से कहती है कि वो ठीक है और अब उसके अंदर 1 मीटर है। क्यूसवे पैनिक कर जाती है जब एक और जलते हुए मीटर शहर के आसमान से तेज गुजरता है। स्क्वाड सड़क पर भागता हुआ निकल पड़ता है। लीडर चिल्लाता है आफ्टर जैसे मीटर कोई ब्लैक फ्राइडे डील हो। एक गुस्से वाली औरत चिल्लाती है और दौड़ते हुए क्रू पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने एक बुद्धि औरत को मारा। टीम लगभग जमीन से उछाल जाती है जब आगे वाले मैसिव मीटियोर इम्पैक्ट का झटका पड़ता है। नीला कपड़ा पहने बच्चा पूछता है क्यों इस मीटियोर ने किसी को नहीं मारा। पता चलता है जमीन पर इम्पैक्ट होने पर स्पेशल आइटम्स मिलते हैं। सब लोग एक चमकते क्रेटर को देखते रह जाते हैं। नीला बच्चा बोलता है इट लुक्स लाइक एम्बर और सब हैरान। मैं लड़का एक कीमती रेड स्पिरिट फ्लूइड धुंध लेता है और उसका दोस्त शॉक हो जाता है। ये मैजिकल स्पिरिट फ्लूइड तुम्हारी रेजिस्टेंस को फ्रीजिंग कोल्ड के अगेंस्ट बूस्ट कर देता है। स्क्वाड बर्फ से भरे सुनसान इलाके से गुजरता है। फुल पंप की वो आइस एपोकलिप्स सर्वाइव करेंगे। कुछ बेचारे लोग नूडल्स और पैसे की भीख मांगते हैं और बर्फ में केओस क्रिएट हो जाता है। मैं लड़का इन जोकर्स से बस स्टैंड आ चुका है और उन्हें इडियट्स बुला देता है। आंटी ल्यू और उसकी क्रू अगला प्लान बनाती है कि वो दूसरे घर रेड करेंगे सप्लाईज के लिए। न्यूज बताता है कि ये आइस डिजास्टर एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी है, सबको खुद को रेस्क्यू करना पड़ेगा। टीवी अचानक बंद हो जाता है और आदमी चीखता है द पावर्स आउट। हमारा हीरो सबको रिशो करता है, उनके पास पावर रिजर्व्स है 100 ईयर्स के लिए। लड़की जोर से चिंता जताती है, पावर आउट रहने से बहुत सारे लोग इस विंटर सर्वाइव नहीं करेंगे। बड़ा आदमी अपने दोस्त को वार्न करता है कि एपोकलिप्स में बेवकूफ मत बनो। काला कपड़ा पहना आदमी शिक्सी से पूछता है कि मीटर अंदर कैसा फील हो रहा है। शिक्सी खुशी से कहती है कि वो पहले से बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रही है। शीशी कहती है वो बस थोड़ा हल्का महसूस कर रही है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। स्कार्फ वाला आदमी शिक्सी को कहता है अभी इस बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को ट्राई करो। यूस एहसास होता है शिक्सी की नई एबिलिटी उसको फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग बना रही ही नहीं है। वो शिक्सी से पूछता है क्या अचानक उसको कोई स्वॉर्ड स्किल्स या फायरबॉल मैजिक याद आ गई, लेकिन वो कहती है नहीं। वो हंसता है और कहता है चलो मिलके उसकी स्पेशल एबिलिटी का राज खोलेंगे। स्कार्फ वाला बोलता है कि सब लोग स्पिरिट फ्लूइड शेयर करेंगे ताकि बाहर की ठंड से बचा जा सके। चश्मे वाला आदमी स्पिरिट फ्लूइड एकदम एनर्जी शॉट की तरह चक लेता है।
चश्मे वाला गर्मी फील करता है और कहता है हम नंगे होकर भी बर्फ में फ्रीज नहीं होंगे। घर के बाहर बर्फ जम रही है और कोई शिकायत करता है कि बिना हीट के कितना फ्रीजिंग है। अंदर दो औरतें तड़पती हैं। एक जैक कियन के लिए दुआ करती है, उम्मीद है वो जल्दी उन्हें बचाएगा। जीनिया गुस्से में साजिश रची हुई है, जैक के गैवन को निकलने का इंतजार कर रही है। अचानक जीनिया और उसकी फ्रेंड बर्फ से ढके विंडो से कुछ अजीब देखते हैं। वो गैवन का घर देखते हैं, उसके लाइट्स अभी तक जल रहे हैं जबकि बाकी घर अंधेरे में है। जीनिया की फ्रेंड समझ जाती है कि गैवन के घर बैकअप पावर का अरेंजमेंट होगा। जीनिया परेशान हो जाती है, भड़कती है कि ब्लैकआउट के बीच गैवन आराम से रह रहा है। उसकी फ्रेंड जीनिया को शांत होने को कहती है और तुरंत गैवन को सप्लाईज के लिए टेक्स्ट करने को बोलती है। जीनिया गैवन को कॉल करती है, दोस्ताना अंदाज में पूछती है नेबरहुड ब्लैकआउट के बारे में। गैवन उसका मैसेज देखता है और मुस्कुराता है, सोचता है वो उससे बात करने के लिए इतनी परेशान हो गई है। गैवन थोड़ा फ्लेक्स करने का डिसाइड करता है, अपने एपिक डिनर की फोटो के चेंज कर दिखाता है। जीनिया और उसकी फ्रेंड एक्साइटेड हो जाती है। गैवन ने रिप्लाई किया, अब देखने को बेचैन है क्या भेजा। गैवन बहुत हो गया था, इसलिए उसने एक पहाड़ जैसे डिलीशियस खाना पका लिया। जीनिया और उसकी फ्रेंड गैवन के खाने पर तरस खाते हुए बिल्कुल पागल हो जाती हैं। फ्रेंड परेशान होकर चिल्लाती है कि हमें अभी गैवन से शेयर करवाना होगा। जीनिया गैवन को फोन करती है, बेचैन होकर पूछती है कैसे उसके पास अब भी इतना खाना है। दोनों एक्साइटेड हो जाती है जब गैवन आखिरकार उनके मैसेजेस का रिप्लाई करता है। गैवन कहता है नो मोर टॉकिंग, आई एम ईटिंग नाउ। जीनिया शॉक हो जाती है। जीनिया गुस्से से लाल हो जाती है, सोचती है गैवन सिर्फ उसको परेशान करने के लिए खा रहा है। गैवन पूरी तरह रिलैक्स है और कहता है पड़ोसी भी खाने को लेकर बेसब्रा हो रहे हैं। नेबरहुड ग्रुप चैट में डिबेट चलता है क्या बर्फ भरी तूफान में बाहर जाके खाना ढूंढा जाए। गैवन सबको वार्न करता है, बिना गियर के बाहर गए तो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाओगे। बिग स्टिक वैंग अकेला जाने का कहना चाहता है। इनविंसिबल आइंस की ओर बोलता है गुड लक। मास्टर जो वार्न करता है रिस्क मत लेना। ग्रुप आग के पास जमा होता है। फिक की खाना और वक्त दोनों कम पड़ रहे हैं। सब हंटर से गुजारिश करते हैं प्लान बनाने की ताकि जल्दी खाना मिल सके। हंटर खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है अभी निकलना बहुत खतरनाक है। हंटर को एक पागल आइडिया आता है, क्यों ना आंटी ल्यू को लूट लिया जाए उसके सप्लाई के लिए। वहीं एक दादी अपने पोते को बताती है कि उसने बहुत सारा खाना चुरा लिया है और फक्र करती है। लालची पोता अपनी दादी से कहता है वो नहीं खा सकती, सब उसका है। दादी मुस्कुराती है और कहती है वो नहीं खाएगी, सब उसके लिए है। अचानक दादी को आवाज सुनाई देती है और वो चिल्लाती है, कौन है। हंटर और उसकी गैंग आंटी ल्यू के दरवाजे तक मार्च करते हैं, जोर से कहते हैं अंदर आने दो। औरत घबरा जाती है, चिल्लाती है हंटर वो बदमाश यहाँ क्यों है। वो तब डांटता है, दरवाजा अभी खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। औरत अपने पोते से जल्दी कह देती है, जल्दी ये सारा खाना छुपा दो। ठग दरवाजे को किक करता है, पक्का इरादे के साथ, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। एक और आदमी अंदर की तरफ उंगली दिखाता हुआ मुस्कुराता है, हंटर देख कितना खाना है। हंटर धांसू मुस्कान के साथ स्मोक करता है और ऑर्डर देता है, सब ले लो। मोहल्ले की कमेटी हेड चोरी करने वालों को अपनी चीजें ले जाने से रोकने की कोशिश करती है। घुंघराले बाल वाला चोर कमेटी हेड पर इल्जाम लगाता है कि वो सामान का स्कैम कर रही है। एक और चोर चिल्लाता है मूव और कमेटी हेड को धक्का देकर रास्ते से हटा देता है। कमेटी हेड पीछे हटने से मना कर देती है, मैं तुमसे लड़ूंगी। नीला बाल वाला चोर कमेटी हेड को जमीन पर गिरा देता है, चिल्लाते हुए गेट लॉस्ट। छोटा लड़का एक चोर को पकड़ लेता है, दावा करता है सब कुछ मेरा है और धमकी देता है। चोर गुस्से में यूएस बहादुर लड़के को मारता है, उसे इंटरफेयर करने पर चिल्लाता है। कमेटी हेड डर जाती है, चीख करती है माय डियर ग्रैंडसन। रिंग लीडर अपने गैंग को हुक्म देता है कि वो औरत का सारा लकड़ी का फर्नीचर ले जाओ। कमेटी हेड अपने पोते को जोर से पकड़ लेती है, गुस्से से भरी, जब चोर सब कुछ चुरा लेते हैं। जीनिया को सिखाया जाता है कि कैसे क्यूट बिहेव करे ताकि लड़के यूज रेजिस्ट ना कर सकें। गैवन को एक टेक्स्ट आता है, जीनिया कह रही है वो उसके पास आना चाहती है और यूज मिस करती है। जीनिया जश्न मानती है, दिखाती है कि गैवन ने रिप्लाई किया ओके और सोचती है उसकी प्लानिंग चल गई। जीनिया और उसकी फ्रेंड जल्दी निकल पड़ती हैं, गैवन के घर पर अच्छा खाना मिलने का सपना देखते हुए। लड़कियां एक बड़ा दरवाजा पहुंचती हैं, गैवन से चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं। गैवन अंदर गेम खेल रहा होता है, हैरान होता है और पूछता है यू हुआ। जीनिया पूरी हिम्मत से जवाब देती है, इट्स मी जीनिया स्कॉट। गैवन हैरान होकर पूछता है, जीनिया स्कॉट तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीनिया ठंड से कान पी गैवन से दरवाजा खोलने की विनती करती है वरना वो पॉप्सिकल बन जाएगी। गैवन बिना इंप्रेस हुए सवाल करता है कि उस क्यों दरवाजा खोलना चाहिए। लड़की बाहर कांप रही है और गैवन के कंफ्यूजिंग मैसेज से गुस्से में है। गैवन काउच पर रिलैक्स कर रहा है, बताता है कि उसने मैसेज गलत पढ़ा। वो फोन चेक करती है और समझती है मैसेज में लिखा था ओके माय एस। गुस्से में लड़की गैवन पर चिल्लाती है, दरवाजा खोलो वरना अंजाम भयंकर होगा। गैवन बस हंसता है और कहता है नो, जैसे मजाक कर रहा हो। लड़की गुस्से में दरवाजे पर लात मार देती है, चिल्लाते हुए फाइन यू जस्ट वेट। बाहर से वो गैवन से बदला लेने की कसम खाती है जबकि बर्फ जोर से पड़ रही होती है। वो एक और औरत के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि गैवन को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि वो सप्लाईज हॉट करने का सच सामने आ जाए। अंदर एक दादी अपने ठंडे और भूखे पोते के लिए चिंतित है। दादी वादा करती है कि वो तुरंत अपने पोते के लिए खाना ढूंढ लाएगी। जीनिया स्कॉट आंटी ल्यू को फोन करती है और रिपोर्ट करती है कि गैवन ने सारे सप्लाईज हॉट कर लिए हैं। आंटी ल्यू फोन पर गुस्से में आ जाती है और कहती है गैवन को सजा मिलनी चाहिए। मोहल्ले का ग्रुप चैट परेशान हो जाता है। बिग स्टिक वैंग मुश्किल से बर्फ में बाहर जिंदा बचा हुआ है। इनविंसिबल आइंस की ओर घोषणा करता है कि या तो तुम अंदर भूखे मर जाओगे या बाहर मरते हो। मास्टर जू इसे अपोकलिप्स बुलाता है। गैवन घर पर चिल करता है और अनाउंस करता है ये ह्यूमैनिटी की अल्टीमेट टेस्ट है। आंटी ल्यू ग्रुप चैट में गैवन पर अटैक करती है, उसका स्टैश एक्सपोज कर देती है। सब उसके सप्लाईज चाहते हैं। गैवन समझता है आंटी ल्यू चाहती है कि पूरा बिल्डिंग उस पर प्रेशर डाले ताकि वो हार मान जाए। आंटी ल्यू फोन से गैवन पर चिल्लाती है, मांग करती है कि वो अभी भूखे पड़ोसियों को बचाए।
गैवन पीछे बैठता है और कसम खाता है कि इस बार वो किसी को अपना फायदा उठाने नहीं देगा। आंटी ल्यू का सब्र टूट जाता है, धमकी देती है कि वो गैवन के दरवाजे पर पेन फेंकेगी और रोज उसे चिल्लाएगी। ऑरेंज जैकेट वाला लड़का फोन पर अपने दांत को शांत करता है, सुरक्षा का वादा करता है। कॉफी वाला बंदा पूछता है व्हाट्स रॉन्ग, जबकि ऑरेंज जैकेट परेशान नजर आता है। ऑरेंज जैकेट बताता है माय डैड सेज इट्स केओस, लूटिंग, स्मैशिंग, टोटल मेहम। कॉफी गाय बिल्कुल कंपोज कहता है दैट्स नॉर्मल, इट विल ओनली गेट वर्स फ्रॉम हियर। अपने पेरेंट्स की सेफ्टी को लेकर परेशान कॉफी गाय सोचता है उनके स्टोर सप्लाईज चेक करने का। ऑरेंज जैकेट अपना मुक्का जोर से पंप करता है, स्पिरिट फ्लूइड की वजह से ठंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉफी गाय मुस्कुराता है आई जॉइन गॉट अ स्नोमोबाइल, लेट्स मेक दिस एपिक। अचानक कोई चिल्लाता है गैवन ओपन द डोर। दोनों लड़के टेंस हो जाते हैं, वो कैमरा चेक करते हैं। आंटी ल्यू बाहर है और उसने एक पूरी क्रू ले आई है। बाहर वाले लोग गैवन का गर्म घर देख लेते हैं, इससे पता चल रहा है कि सब अंदर आना चाहते हैं। ठंड के कपड़े पहनी एक लड़की एक्साइटेड होकर ग्रुप को बताती है कि गैवन के पास टन्स ऑफ सप्लाईज हैं। गैवन को समझ आ गया कि लोग सिर्फ खाने के लिए आए हैं, पर उसको कोई टेंशन नहीं। गुस्से वाली औरत गैवन से डिमांड करती है कि वो अपना सामान सबके लिए दे दे। गैवन पूछता है क्या सिर्फ कुछ लोग ही सारे घर वालों की तरफ से बोल रहे हैं। खुद को डायरेक्टर बताने वाली औरत जोर देती है कि वो सबकी तरफ से बोल रही है और दरवाजा खोलवाना चाहती है। गैवन दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कोशिश करके देखो अंदर आने की। औरत बताती है कि उन्होंने एक लॉकस्मिथ बुलाया है जो दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार है। लोग खाने का इंतजार नहीं कर पा रहे, वो पहले से ही एक बड़ी दावत के बारे में सोच रहे हैं। लॉकस्मिथ परेशान हो जाता है, ये कोई आम ताला नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। गैवन दिखावा करता है, कहता है उसकी सिक्योरिटी बैंक वॉल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। औरत गुस्से में लॉकस्मिथ पसीना बहा रहा है, वो फिर से कोशिश करने वाला है। यानियल पावर स्विच फ्लिप करता है और गैवन मुस्कुराता है क्या उसके लिए रेडी। वन अनलकी आदमी को पूरी तरह बिजली का झटका लगता है, क्या शॉकिंग ट्विस्ट है। गुस्से वाली औरत चिल्लाती है गैवन तुमने दरवाजे में बिजली लगा दी, नया प्लान। टीम एक बड़ी लकड़ी लेकर दरवाजे पर जोर से टक्कर देने वाली है। वो लकड़ी से दरवाजे को जोर से टक्कर मारते हैं, पर दरवाजा करीब भी नहीं हिलता। गैवन और यानियल मॉनिटर पर ये हंगामा देखते हैं और घुसपैठियों को बेशरम बुलाते हैं। गैवन बोलता है अपोकलिप्स कैरेक्टर की परीक्षा होती है, कुछ लोग चोरी करने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। वन थका हुआ आदमी जमीन पर रोता है, मैं बहुत थक गया हूँ, पहले से ही अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछताता हुआ। रूप बिल्कुल थक चुका है, दरवाजा एक स्पेशल अलॉय का बना है और टूटने वाला नहीं। गैवन शरारती तरीके से मुस्कुराता है, वो थक गए हैं, अब हमारी बारी, चलो उनको कुछ नाश्ती देते हैं। गैवन एक बटन दबाता है और बोलता है हियर दे कम, मुस्कुराते हुए जैसे वो केओस प्लान कर रहा हो। एक औरत चौक में जम सी जाती है जब एक भूरा सा लिक्विड उसके ऊपर फट पड़ता है। रूप घटिया धूप से टपक रहा है, सब कंफ्यूज्ड और चिल्लाते हुए ये क्या चीज है। आंटी ल्यू बहुत गुस्से में है, गैवन पर चिल्लाती है क्योंकि उसने अन पर पानी छिड़का। पीड़ित समझते हैं कि उसमें बदबू है, ये पानी नहीं है और सब गैग करने लगते हैं। अंदर कोई स्क्रीन पर हंस रहा है, आंटी ल्यू को बता रहा है और भी बदला लेने के लिए बहुत कुछ है। रूप तेजी से गैवन के घर से भाग निकलता है, अपनी मुसीबत के लिए आंटी ल्यू को दोष देते हुए। आंटी ल्यू की फैल हुई रेड और उनकी घटिया हार की खबर आग के पास हर तरफ फैल जाती है। वन आदमी गैवन के प्रैंक्स की रिस्पेक्ट करता है, कहता है उसकी डिफेंसेस से पता चलता है उसके पास जबरदस्त सप्लाईज है। पिंक हेयर लड़की प्लान बनाती है लेट्स ब्रेक इन, उसका फूड स्टैश हमेशा तक चल जाएगा। कर्ली हेयर गाय कहता है वो अपने राइवल को गिरा देगा, पर उसके पास एक प्लान होना चाहिए। इमरजेंसी, आंटी ल्यू की टीम फेल हो गई और जीनिया की मॉम ठंड से थरथर रही है। जीनिया परेशान होकर अपना फोन उठाती है और कहती है वो फिर से जैक को कॉल करेगी। जीनिया जैक से मदद की गुजारिश करती है, लेकिन जैक इरिटेट होकर पूछता है फिर से क्यों कॉल कर रही हो। जैक गुस्सा हो जाता है, चीखते हुए कहता है अभी वो किसी की मदद नहीं कर सकता और कॉल कर देता है। जीनिया की मॉम परेशान हो जाती है, डर है कि जैक इस क्राइसिस में सबको छोड़ देगा। मॉम मरने के डर से पैनिक करती है। जीनिया जोर देती है कि उन्हें खाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। मॉम बहुत डरा हुई है बाहर जाने से, यकीन है कि बाहर जाने से उनकी तबाही और तेज हो जाएगी। जीनिया यकीन नहीं कर पाती, वो चिल्लाती है कि हम बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। मॉम जोर देती है कि जीनिया को गैवन से भीख मांगनी चाहिए, वो अब उनकी आखिरी उम्मीद है। जीनिया गैवन से माफी मांग रही है, गैवन को माफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। गैवन मुस्कुरा कर कहता है कॉल मी डैडी, ये उसकी डिमांड है। जीनिया गुस्से में चिल्लाती है गैवन हद से ज्यादा दूर जा रहा है। उसकी फ्रेंड बोलती है जीनिया को बस गैवन को डैडी बुला देना, इसका सबसे बुरा क्या हो सकता है। उसकी फ्रेंड जोर देती है सर्वाइवल डिग्निटी से ऊपर है। जीनिया अभी भी झिझक रही है, लेकिन प्रेशर बहुत है। जीनिया चालाकी से प्लान बनाती है ताकि वो गैवन को ट्रिक करके अंदर घुस सके, उसका इरादा बदला लेना है। गैवन आराम से रिलैक्स करता है, फोन से डैडी सुनते ही वो अपनी जीत का मजा ले रहा है। जीनिया मुस्कुराती है, गैवन ने रिप्लाई किया ए फ्लैट यूज, यकीन है कि वो उन्हें अपने घर में आने देगा। गैवन उसकी कोशिश को नकार देता है, जीनिया का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसकी कभी रिबेलियस डॉटर नहीं होगी। जीनिया गुस्से से फट पड़ती है, वो गैवन को जितनी गालियां और बुरे लफ्ज याद है सब बोलती है। हंटर अपनी गैंग को जमा करता है और बोलता है कि अब आखिरकार वो एस्केप को पकड़ेंगे। पूरे जज्बे के साथ हंटर अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देता है मूव आउट। गैवन का फ्रेंड सिक्योरिटी मॉनिटर पर हंटर की गैंग देख लेता है, ट्रबल उनकी तरफ आ रही है। गैवन कॉन्फिडेंस स्मोक करता है और कहता है इस बार वो पुलिस से पीछे नहीं हटेंगे। हंटर चिल्लाता है और कहता है गैवन दरवाजा खोलो, ये उसका आखिरी मौका है। आराम से गैवन हंटर को इडियट बोलता है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। हंटर की गैंग फ्रंट डोर को लकड़ियों से ब्लॉक कर देती है, टॉन्ट करते हुए गैवन को वेट फॉर डेथ कहती है। हंटर की क्रू वुड पाइल पर गैसोलीन डाल देती है, वो गैवन को जला के बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। गैवन का फ्रेंड पैनिक करता है, लेकिन गैवन कॉन्फिडेंटली बताता है कि उनका विलेज टोटली फायर प्रूफ है। हंसते हुए हंटर एक कैन जलता है और फेंक देता है, वो सोचता है कि फाइनली जीत गया। हमने इस विले को जलने की कोशिश की, पर आग बिल्कुल बेकार साबित हुई। बाहर वाले रियलाइज करते हैं कुछ तो ऑफ है, अंदर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। लाल बाल वाला गाय फ्रीक आउट करता है, घर फायर प्रूफ निकला और बिल्कुल अनहार्म्ड है।
हंटर गुस्से में आकर चिल्लाता है और इम्पैक्ट ड्रिल मांगता है ताकि वो तोड़कर अंदर घुस सके। लंबे बाल वाला बंदा गर्व से वॉलंटियर करता है, एक मैसिव ड्रिल लेके जैसे बॉस हो। हंटर के एनकरेजमेंट से ड्रिल वॉल पे काम करना शुरू करता है। वो अंदर जाने के लिए डिटरमिन्ड है। अंदर एक लड़की अटैकर्स के बारे में चिल्ला रही है, लेकिन उसका भाई अपनी कॉफी के साथ बिल्कुल चिल है। भाई स्मोक करता है, इट्स हंटिंग टाइम। वो और यानियल रेडी है वापस स्ट्राइक करने के लिए। यानियल ने पहले कभी बोज नहीं किया, लेकिन अब वो शॉर्ट रेंज आर्चरी ट्राई करने वाले हैं। भाई समझाता है कि आइस एपोकलिप्स में कुछ सुपरनैचुरल पावर्स की वजह से गन्स बेकार हो गए हैं, बाउज अब न्यू मेथड बन गए हैं। हंटर और उसका फ्रेंड एक मिस्टीरियस वॉल में ड्रिलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऑफ लग रहा है। हंटर कहता है कुछ तो रॉन्ग है और उसका बड़ी बड़ी नजर आता है डिवाइस पकड़े हुए। उन्हें रियलाइज होता है कि वॉल के अंदर कुछ है जो उनका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर रहा है। वो एक सॉलिड स्टील प्लेट निकली, किसी ने लिटरली हाउस को स्टील वॉल्स से रिइंफोर्स कर दिया था। हंटर फ्रीक आउट करता है, उस पता है इस फोर्ट्रेस को तोड़ने का कोई चांस नहीं है। अचानक तीर बरस पड़ते हैं, हंटर के फ्रेंड को लगते हैं और केओस शुरू हो जाता है। हंटर चिल्लाकर कहता है सब कवर ले लो, कोई तीर चला रहा है जैसे माइनक्राफ्ट हो। हंटर बहुत गुस्से में कसम खाता है, अगर वो गैवन को पकड़ता है तो उसका नाम और हाई स्कोर दोनों लड़ेगा। हंटर को लगता है और वो चिल्लाता है। सब लोग बूबी ट्रैप मैंशन से पैनिक में भाग निकलते हैं। गाइस साथ साथ लिम्प करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, पीछे खून से भरे फुटप्रिंट्स और जीत की सारी उम्मीदें छोड़कर। जख्मी लोग मदद मांग रहे हैं, चिल्लाते हुए मत छोड़ो, हमें बचाओ। जो लोग देखते हैं कि बाकी सब भाग गए हैं और 3 जख्मी पीछे छोड़ दिए गए हैं। लीडर कहता है जिन पे तीर लगे हैं वो ठंड में सर्वाइव नहीं करेंगे। जख्मी बेइंतहा विनती करते हैं, मत मारो हमें, हंटर ने हमें मजबूर किया। बोमन कॉन्फिडेंटली कहता है चलो वापस चलते हैं, जख्मियों को नजरअंदाज करते हुए। ग्लासेस गाय पूछता है क्यों उन्हें जाने दिया, बड़ा दिमाग वाला प्लान आ रहा है। ग्लासेस गाय समझाता है उन्हें छोड़ने से हंटर की ग्रुप अंदर से टूट जाएगी। एक जख्मी आदमी राहत की सांस लेता है, शुक्र अदा करता है कि गैवन ने उनको मार के खत्म नहीं किया। हकीकत सामने आती है, उन्हें पता चलता है वो फंस गए हैं और रेस्क्यू के इंतजार में बेकरार हैं। वो आदमी हंटर को फोन करता है, विनती करता है वापस आके हमें बचा ले, हम गैवन के घर के दरवाजे पे फंस गए हैं, बर्फ में पड़े हुए, तीरों से भरे हुए। बीनी गाय पैनिक कर जाता है जब सुनता है हंटर ने कॉल कट कर दी। बीनी गाय फुल ड्रामा करता है, हंटर ने हमें छोड़ दिया, मिशन हाई अबैंडन कर दिया। वो बहुत गुस्सा है और धोखा कह रहा है, हंटर अब तू मेरी जिंदगी का जिम्मेदार है। तीसरा बंदा बेकरारी में कहता है चलो गैवन से भीख मांगते हैं अगर बचना है तो। तीनों पीठ में तीर लगे हुए चिल्ला रहे हैं, गैवन को बुलाओ और हमें बचाओ। सीन कट होती है एक फैंसी घर पे और कोई बोलता है मदद करो ये तीर निकालो। घर के अंदर वाइल्ड हेड आदमी हंटर से तीर खींच देता है, तुरंत पछतावा। 2 लड़कियां झांकती हैं, पूरी तरह जज करते हुए। हंटर फिर फेल हो गया, बिल्कुल इम्प्रेस नहीं। द गर्ल विद ग्लासेस शॉक में है, गैवन इतना स्ट्रांग कैसे है, हमने उसको अंडर एस्टिमेट किया। हंटर अपने दोस्तों को चीखता है कि पानी उबालो और उसके घाव साफ करो। दोनों लड़कियां हंटर को तसल्ली देती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि तुरंत गर्म पानी ले आएंगी। चूल्हे के पास शारन और उसकी फ्रेंड परेशान है कि हंटर गैवन को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। शारन बोलती है हमें बैकअप प्लान चाहिए, सिर्फ हंटर से कुछ उम्मीद नहीं रही। द गर्ल विद ग्लासेस पैनिक करती है, हम यहाँ से नहीं जा सकते, खाना नहीं है, फंस गए हैं। शारन कहती है गैवन का अपार्टमेंट अभी इस एरिया में सबसे सेफ जगह है। द गर्ल विद ग्लासेस झिझकती है, पर शारन उस याद दिलाती है कि गैवन एक टाइम पे उसका क्लासमेट था। बाहर 2 आदमी जश्न मना रहे हैं, स्नोमोबिल्स के साथ घूमना कितना आसान हो गया है। हेलमेट वाला कहता है चलो हम अभी तुम्हारे पेरेंट्स को चेक कर आते हैं। खिड़की से कोई चीखता है, गैवन के पास स्नोमोबिल है और वो एक्चुअली भाग रहा है। रेड हेड औरत गुस्से में कसम खाती है गैवन से सब कुछ छीन लेगी, टोटल बैड ब्रेकअप एनर्जी। 2 राइडर्स खाली बर्फ से ढके हुए स्ट्रीट्स में स्नोमोबिल्स चलाकर किसी जिंदा इंसान की तलाश में। ब्लू हेलमेटेड राइडर एक सुपरमार्केट देखता है और कहता है चलो वहाँ देखते हैं, कुछ सप्लाई मिल सकती है। अंदर जाके हमारे हीरोज देखते हैं सुपरमार्केट पूरी तरह लूट लिया गया है, कुछ भी नहीं बचा लेने के लिए। गैवन बताता है 1 महीना हो गया है आइस एपोकलिप्स के बाद, अब सब लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। चबी गाय चिल्लाता है वॉच आउट, खतरा पीछे से आने वाला है। गैवन एक जबरदस्त किक मारता है, बद पकड़ के आने वाले अटैकर को तुरंत गिरा देता है, एमएमए चैंपियन वाला मूव। चबी गाय अटैकर पर गुण निकलता है, चिल्लाते हुए कि हमसे पंगा मत लो। हार चुका अटैकर भीख मांगता है, कहता है उसकी फैमिली है और अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। चबी गाय हैरान है, फैमिली का होना इस पूरी कहानी का हिस्सा उसने सोचा भी नहीं था। ये स्ट्रेस डैड चिल्लाता है कम ऑन आउट, जबकि उसकी डरी हुई फैमिली नजदीक छुपी हुई है। प्रेग्नेंट वाइफ बाहर आती है 2 परेशान बच्चों के साथ जो उसके दोनों तरफ चिपके हुए हैं। दाद सब कुछ समझाता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चे भूखे हैं, खाना बिल्कुल खत्म हो गया है। ब्लू कोट वाला कहता है तुमने हम पर अटैक क्यों किया, सीधा मदद मांग ले। बेचारा डैड पसीना बहाता है और घबरा कर जवाब के लिए शब्द ढूंढता है। प्रेग्नेंट मॉम घुटनों पर गिर के भीख मांगती है, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। ब्लू जैकेट लीडर पुकारता है यानियल इधर आओ। सब टेंस होकर इंतजार करते हैं। ऑरेंज जैकेट वाला लड़का चलने के दौरान पूछता है क्या ये बदबू है। ग्लासेस गाय पैनिक कर जाता है जब उस समझ आता है कि ये खून की बदबू है और वो पूरा फ्रीक आउट हो जाता है। दोनों चौंक गए और जमीन पर पड़े ब्लडी स्केलेटन्स को देखकर हैरान रह गए। मेन डूड कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था, जबकि ग्लासेस गाय हर जगह उल्टी कर रहा होता है। गुस्से से फटके हुए ग्लासेस गाय चिल्लाता है साले मैं इन्हें मार दूंगा। मेन गाय पूछता है कैसे, क्या तुम पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाओगे। मेन गाय चेतावनी देता है अगर तुम आदमी को मार दोगे तो उसकी पूरी फैमिली बच नहीं पाएगी। ग्लासेस गाय शेल्फ पे जोर से ठोकता है और उन्हें मॉन्स्टर्स कहता है कैनिबलिज्म करने के लिए। मेन गाय गंभीर आवाज में कहता है ऐसे बुरे लोग अब ज्यादा आम हो रहे हैं। बर्फीली भाग में दोनों पीले मोटरसाइकिल्स पर तेज निकल पड़ते हैं और एक्शन के लिए तैयार।
यानील को घर पे कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो अपने पेरेंट्स को पुकारता है। एक ग्रुप इंट्रूडर सेलिब्रेट करता है जब उन्हें एक ह्यूज स्टैश ऑफ सप्लाईज मिलता है। लेड इंट्रूडर सबको वादा करता है इस सक्सेसफुल रेड के लिए तुम सबको एक्स्ट्रा चिकन लेग मिलेगा। इंट्रूडर्स चर्चा करते हैं कि यानील के डर गए पेरेंट्स के साथ क्या करें। वाओ, लीडर बदमाश सी मुस्कान के साथ हुक्म देता है सबको मार दो। ब्लॉन्ड इंट्रूडर खुशी से यानील के पेरेंट्स पर गुण पॉइंट करता है, तैयार है आदेश मानने के लिए। यानील का दोस्त दौड़ते हुए अंदर आता है और रुकने के लिए चिल्लाता है, पेरेंट्स को बचाने की कोशिश करता है। यानील की मॉम पैनिक में चीखती है, यानील भागो। प्योर डेस्परेशन के साथ ब्लॉन्ड इंट्रूडर यानील की मां पर गोली चला देता है और हालत पूरी तरह से कैओटिक हो जाती है। यानील का दोस्त अपनी मां के लिए चीखता है, पूरी तौर से ओवरवेल्म्ड और दिल टूट गया। मूंछ वाला आदमी चिल्लाता है, यानील भागो। जब कमरे में केओस फूट पड़ता है, ब्लॉन्ड लड़का गुस्से से चिल्ला के जवाब देता है, जब गोलियां चलने लगती हैं, पूरा पागलपन। यानील हाथ बढ़ाकर चीखता है, नहीं, वो बिल्कुल बेचारा और डरा हुआ है। ब्लॉन्ड विलन यानील पर गुण तैरता है, पूरी फैमिली को धमकी देता हुआ। अचानक एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर ब्लेड से वार करता है और विलन को गिरा देता है। ब्लॉन्ड विलन शॉक में चीखता है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सब लोग उस मिस्टीरियस ब्लेड वाले आदमी को देखकर हैरान रह जाते हैं। यानील का ग्रुप बिल्कुल स्टंड है। स्ट्रेंजर कूली बोलता है, मैं द ग्रिम रीपर हूँ, ये आदमी नेक्स्ट लेवल इंटिमिडेटिंग है। एक हेंचमैन चीखता है, जल्दी उस मार दो, साफ तौर पर बहुत पैनिक में है। ग्रिम रीपर बिजली की तरह मूव करता है और एक स्ट्राइक में दूसरे हेंचमैन को गिरा देता है। डू वर्कर्स शॉक से जमा होकर चीखते हैं, क्या क्या, जब उनके आसपास केओस फूट पड़ता है। ब्लू हेड लड़का चीखता है, भागो। वो जानता है सब कुछ ऐप पूरे मिस्टर बीस्ट इंसानिटी में बदल गया है। ब्लू हेड लड़का को एक मिस्टीरियस डार्क हेड अटैकर ने जबरदस्त तरीके से गिराया। विलन सबको धमकी देता है, हटाओ कदम और तुम डॉग फूड बन जाओगे। वर्कर्स घुटनों पर गिर जाते हैं और विलन से बेग करते हैं, मुझे माफ करो। इंटेंस रिग्रेट वाइफ यानील अपने घायल पेरेंट्स को पाता है और चीखता है, डैड मॉम। दिल को हिलाने वाली सीन है। यानील की मॉम कमजोर सी मुस्कान देती है, यानील अच्छा है तुम ठीक हो। प्योर फैमिली फील। यानील के दाद वुंडेड आखिरी सलाह देते हैं, ली सेंटिन फ्रॉम मैंग विलेज से सावधान रहना। यानील अपने पेरेंट्स को पकड़कर उनके गिरते हाई रोते हुआ बोलता है, डैड नहीं। पूरा सैडनेस फुल ब्लास्ट। यानील हिम्मत जोड़ता है, गैवन क्लार्क इन्हें मेरे हाथ छोड़ दो। टाइम फॉर क्लासिक मिस्टर बीस्ट ट्विस्ट। ऑरेंज जैकेट वाला पागल होकर चिल्लाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बैंडेज आदमी मसीह के लिए बेक करता है, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ऑरेंज जैकेट वाला चिल्लाता है, जानर के, और चाकू लेकर दौड़ता है। बहुत इंटेंस। डार्क हेड मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, यानील पाकर रुक जा, और ज्यादा पागलपन रोकने की कोशिश करता है। वो जवाब मांगता है, किसने तुम्हें भेजा। बैंडेज आदमी कन्फेस करता है, इट वाज विलेज चीफ ली। शॉक। मेन कैरेक्टर दौड़ता है, विलेज चीफ ली ऑफ मैंग विलेज। यह पर्सनल होना शुरू हो गया है। ऑरेंज जैकेट वाला बताता है, मैंग विलेज को उसके दाद ने स्पॉन्सर किया था। क्या बेट्रेयल है। बैंडेज आदमी मुस्कुराते हुए घमंडी अंदाज में कहता है, मैंग विलेज एरिया पर रूल करता है, अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। मेन कैरेक्टर हंसता है, लेट यू गो इन योर ड्रीम्स। ये विलन को छोड़ने वाला नहीं। बैंडेज आदमी चिल्लाता है, इफ यू किल मी मैंग विलेज विल फाइंड यू। हर तरफ ड्रामेटिक धमकियां। डार्क हेड लड़का अपनी जैकेट जोर से फाड़ देता है, बिल्कुल ड्रामेटिक सुपर हीरो की तरह। जैकेट फाड़ कर शर्टलेस हुआ आदमी परेशान होकर चीखता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो।